हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आपके सामने आया हूं कि सीजीएसआई का मेंस बहुत ही जल्दी होने वाला है। बहुत सारे न्यूज़पेपर में एक चीज आ रहा है कि सीजीएसआई का संशोधित मॉडल आंसर जारी होगा। मॉडल आंसर कैसे जारी होगा? सबसे पहले वो विभाग के पास जाएगा। कौन से विभाग? व्यापम जो भी आपका फॉर्मेट है उसको कहाँ सेंड करेंगे? गृह विभाग। गृह विभाग मतलब पुलिस विभाग में। पुलिस विभाग में जाएगा तो फिर लिस्ट जारी होगा। लगभग 19,500 ना, हाँ 20 गुना, 15 गुना, 15 गुना ज्यादा, 20 गुना लोगों को चयन होगा मेंस में। तो मेंस में चयन होने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या है? चूंकि मेंस आपको दिलाना है तो मेंस के बाद आपका फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा, देन फाइनल लिस्ट जारी होगा। 975 पदों में प्लाटून कमांडर, सूबेदार, उप निरीक्षक सबकी भर्ती है। ये सारी चीजें। तो अब आपको क्या करना है? चूंकि मैं आपको आज ही बताया कि हमारे जो एक सर हैं इंद्रजीत सर, बहुत ही टैलेंटेड है भाई, नो डाउट। 2020 का मेंस लिखा उन्होंने, लेकिन हट गए थे, मैं मानता हूँ, इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए। कारण क्या था? कारण ये था कि भाई होता है ना, कई बार स्टार्टिंग होता है, कई बार गलतियां होती है, तो गलतियों को सुधारने का मौका मिला जाता है। तो वहां पर सब पहुंचे, लेकिन कुछ कारण से हट गए। अभी भी तैयारी में है, साथ ही में तैयारी करते हैं, दोस्त हैं, साथ में पढ़े हैं। तो वो अब आपका हिस्ट्री का क्लास लेगा और संविधान का क्लास लेगा, जिसमें शायद एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ सकता है वीडियो। और मैथ्स और रीजनिंग उनका डेडिकेटेड क्लास चलेगा। सामने आके पढ़ाएंगे, जितना अच्छे हो सके, जितना अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ों के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। और दूसरा चीज़ ना, एडीओ का भी जैसे अभी हाल ही में चल रहा है, जितना भी हो सकता है एडीओ का भी एग्जाम हो, हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हो, लेकिन उसके लिए आरक्षण को क्लियर करना पड़ेगा। जिस दिन आरक्षण क्लियर हुआ, बाकी जितनी भर्तियां हैं सबके सब आएंगे। राज्य सरकार से मेरा एक ही अनुरोध है, जितने हमारे जैसे विद्यार्थीगण हैं जो पिछले 5-7 सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब उम्र के साथ हमारा जो मनोशक्ति है ना, एक मनोवैज्ञानिक होता है, मनोवैज्ञानिक एक पावर होता है, वो समय के साथ कम होते जाता है, कमजोर होते जाता है। अब एक बात बताइए मेरे को, 2018 में सीजीएसआई का पोस्ट आया, एक्चुअल में रमन सरकार के समय का पोस्ट था। उसको संशोधित करके 2018-19 में फिर से उसको री ओपन किया उस फॉर्म को। तो लगभग 2018 से लेके 2022 तक, 2000 एक्चुअली 22 तो कंप्लीट हो गया, तो 50 साल तो ऐसे ही हो गया, 4.5 साल चल रहा है। पंचवर्षीय प्लान के तहत ये भर्तियां हो रही हैं। तो इसमें क्या है ना, 2018 में हमारा एक अलग स्टेटस था, हमारा बॉडी फिटनेस, हमारा मनोवैज्ञानिक तरीका पढ़ने का, सारी चीजें अलग थी। अभी कुछ अलग हो गया। शायद एक 28 साल का कैंडिडेट आज से 4 साल पहले 28 साल का रहा होगा, आज कितना 32 साल का हो गया। और 32 साल के 4 साल हो गया भाई। अगर 28 साल का 32 साल जा रहा है, तो 32 साल में उसका फिटनेस कैसा रहेगा, आप सोचिए। तो राज्य सरकार से एक ही अनुरोध, और राज्य सरकार ने एक चीज अच्छा किया था, जो पुराने कैंडिडेट थे वो तो फॉर्म भरे, नए को भी मौका मिला। तो कृपया करके आरक्षण को जैसे तैसे क्लियर कर दो यार। 58 रखो, 76 रखो, 50 रखो, जो सही है, जो संवैधानिक है उसको रखो और एग्जाम लो। ठीक। अब मेन मेरा पर्पस था यहाँ पर आने का कि मैं बता दूं कि मैथ्स का क्लास चलेगा, हम भाई एक साथ काम कर रहे हैं, और आपके सहयोग के बिना संभव हो ही नहीं सकता। ठीक। तो मैं आपको ना दोनों बता दे रहा हूँ। एक तो मेंस का सिलेबस, किसमें? सीजीएसआई में, क्योंकि 3 पेपर होने हैं जो सामान्य सभी लोग को दिलाना है। बाकी जैसे साइबर क्राइम को एक अलग पेपर दिलाना है, साइंस और कंप्यूटर का, उसके बाद एक और पोस्ट है, ठीक, स्पेशल ब्रांच उसमें। लेकिन जो जो जितने भी प्लाटून कमांडर हो गया, सूबेदार हो गया, उप निरीक्षक, मतलब जो भी है, तो उनको 3 पेपर कंपलसरी है दिलाना। कौन कौन सा? एक तो हिंदी, ठीक, उसमें इंग्लिश भी है, तो हिंदी इंग्लिश एक पेपर हुआ। और मे भी अगर एसआई गृह विभाग ये जारी ना करना कि मेंस का सिलेबस क्या होगा, तो भाई जो पुराना मेंस का सिलेबस था उसको ही मान के चलो, वैसा ही होगा। ठीक। उसके साथ दूसरा पेपर है अपना जीएस वगैरह, नहीं मैथ्स को ले लो, मैथ्स और रीजनिंग। तो मैथ्स और रीजनिंग की इतना खासा वेटेज है ना, 100-200 प्रश्न यार, बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। 100 प्रश्न 200 नंबर के, ऐसे करके कुछ है। तो 100 प्रश्न में आपको 50 गणित के दिखेंगे और 50 मैथ्स के दिखेंगे। तो देखना, अगर इंद्रजीत सर आते हैं सामने, मेरे को 100% भरोसा है कि जितना भी मेरे को ट्रिक समझाए वो आपके सामने जब होगा ना, तो आपको बहुत पसंद आएगा। उनका चैनल, उनका वीडियो बहुत अच्छा होगा। जब तक आपका सहयोग नहीं रहेगा ये संभव नहीं है। आपका सहयोग का बहुत उम्मीद है। ठीक। और जल्दी ही क्लास आने वाला है, पूरा क्लास चलेगा, और मैं भी करंट अफेयर में काम करूंगा। करंट अफेयर एक चीज, छत्तीसगढ़ दूसरा, और पॉसिबल जितना भी वैकेंसीज वगैरह जो अपडेट आते हैं उसके साथ मैं काम करूंगा। ठीक। तो ये डिस्पैच किए हम लोगों ने। ओके, बाकी सब्जेक्ट को भी लेके चलेंगे। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ मेंस के सिलेबस पर। स्क्रीन में शो हो जाएगा, देखो। सबसे पहले आपको पढ़ना है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति से 1-2 प्रश्न आते ही हैं। उसके बाद वर्ग, घनमूल और वर्गमूल, तो इसको भी पढ़ना है, दूसरा है। उसके बाद घातांक और करनी। तो आप एक चीज कर सकते हैं, वर्गमूल और घातांक करनी को एक साथ समेकित कर सकते हैं। कुल मिला के वैसे तो 32 टॉपिक दिखेंगे, लेकिन जब आप चीजों को देखेंगे समझ आएगा कि 18 से 20 टॉपिक है। ठीक। तो उसके पीछे का कारण क्या है, जो मैं अभी बोला, जैसे संख्या पद्धति 1, वर्गमूल, घन और घनमूल, और घातांक करनी, तो ये तीनों को एक साथ आप जोड़ लो।
एक चीज। उसके बाद भिन्न और सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, तो ये दोनों को आप एक साथ जोड़ सकते हैं, भिन्न और सरलीकरण को, ठीक। उसके बाद वर्गमूल, सॉरी, एलसीएम और एचसीएम, मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। उसके बाद अनुपात और समानुपात आएंगे, उसको भी पढ़ना है। आयु संबंधित एक प्रश्न, दो प्रश्न दिख जाएंगे। साझा, मिश्रण और औसत, तो ये तीनों को आप एक साथ ले लेना। एक तो पार्टनरशिप, फिर एलिगेशन, फिर एवरेज, तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद परसेंटेज, तो परसेंटेज मतलब प्रतिशतता, तो इसको औसत के साथ जोड़ सकते हैं, एक चीज। उसके बाद देखेंगे हम लोग दो, लाभ हानि और बट्टा, एक ही साथ चले गए। साथ ही अगला जो हमको पढ़ना है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है उनके पास, वो बहुत अच्छा से कर पाएंगे इसको, क्योंकि मेरे को समझाए थे तो मेरे को अच्छा समझ आया था। उसके बाद पाइप टंकी, समय दूरी और काम समय, ये तीनों को एक साथ जोड़ के चलिएगा, तो ये एक टॉपिक हो गया। साथ ही समय दूरी के भी प्रश्न बनेंगे। रेलगाड़ी, नाव, तो चाल, समय, दूरी, रेलगाड़ी और नाव संबंधित प्रश्न, तो तीनों को एक टॉपिक लेके चलिएगा। फिर क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को तो पढ़ना है क्योंकि प्रश्न आते हैं। आयतन, तो आयतन और क्षेत्रफल से अच्छा खासा प्रश्न आता है, 2D और 3D दोनों पढ़ाएंगे, ठीक। उसके बाद प्रिज्म और पिरामिड है, उसको नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा, लेकिन त्रिकोणमिति से एक प्रश्न आ सकते हैं ना, कम लेके चलेंगे। साथ ही त्रिभुज को भी देखेंगे इसके साथ, तो वृत्त, जीवा, रेखाखंड और त्रिभुज, ठीक। और बीजगणित सूत्रों के अनुप्रयोग, निर्देशांक ज्यामिति, ज्यादा प्रश्न नहीं बनते। उसके बाद सारणी मतलब टेबुलेशंस, इसको भी छोड़ सकते हैं। रेखा चित्र, आयत चित्र, दंड आरेख और पाई चार्ट का तो रीजनिंग में भी है और मैथ्स में भी है, तो ये सारी हमारी मैथ्स की सिलेबस है, ठीक। उसके बाद अगर बात करता हूं मैं रीजनिंग में, तो रीजनिंग दो पार्ट में होते हैं। ये भी क्लास कौन लेंगे? इंद्रजीत सर, बहुत ही अच्छे हैं, मैं पूरा भरोसा के साथ कह सकता हूँ, एक बार उनके साथ अगर बन जाते हैं ना तो आपको सब चीज समझ आएगा। वैसे आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन कम समय में अलग अलग टाइप को न लेके एक साथ समेकित करके जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ आएगा और ये काम वो करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितने भी वीडियो आएंगे ना सबका पीडीएफ डालेंगे। तो रीजनिंग में बेसिकली कहाँ से प्रश्न आते हैं? देखिए, अगर मैं प्रीलिम्स के बारे में बात करता तो मैं बोलता एक काम करो ना यार, दो चार टॉपिक पढ़ो, जैसे किसको किसको पढ़ सकते थे, घड़ी वगैरह पढ़ लो, घड़ी पढ़ सकते थे, घनाभ पढ़ सकते थे और सिलोगिज्म पढ़ सकते थे। तो ये दो चार टॉपिक पढ़ के आप बाकी को स्किप कर दो, चल जाएगा। लेकिन जब आप मेंस का पेपर दिलाएंगे तो आपको 50 प्रश्न का वेटेज इसी से मिलेगा, तो हर एक टॉपिक को एक एक करके पढ़ना है, जिसमें दो प्रकार के होते हैं रीजनिंग। एक होता है वर्बल रीजनिंग, एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो नॉन वर्बल रीजनिंग जिसको बोलते हैं अकथित तर्क शक्ति, मतलब ऐसे परीक्षण नॉन वर्बल में क्या होता है, बहुत इजी टॉपिक आ जाएंगे, जिसमें क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक, जल प्रतिबिंब, कागज को मोड़ना, कागज को फैलाना, ठीक है, डाइस मतलब वो पासा वगैरह हो गया, घनाभ, ठीक है, श्रृंखला, सादृश्यता और ज्यामितीय आकृति गिनती। जैसे अभी प्रश्न आया था ना कि पीएससी में बहुत सारा आकृति वगैरह दे दिया था, उसको काउंट करना था, और इसमें ज्यामितीय आकृति की गिनती और चित्र निर्माण, तो ये सारे प्रश्न नॉन वर्बल के हैं, तो इसको एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब एक दो दिन में, या फिर एक दो क्लास बड़ा क्लास लेके इसको कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन नॉन वर्बल में तो इजी है, मेन दिक्कत होता है वर्बल में। तो वर्बल में क्या दिखना है आपको, क्यूब मतलब घन और घनाभ, एक चीज। दूसरा कैलेंडर से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं, बहुत ही अच्छा वे में इसको समझाया जाएगा। फिर घड़ी, सादृश्यता, ठीक है, और समीकरण वगैरह आ जाएगा। और साथ ही त्रिभुज जो काउंटिंग फिगर रहता है ना वो, और अगर बात करो रैंकिंग, रक्त संबंध, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, और बीजांक वगैरह, मैट्रिक्स से एक आख प्रश्न आते हैं, वैसे जनरली सीजी व्यापम इसको फॉलो नहीं करता। साथ ही पजल टेस्ट से भैया देखे थे यार, सीजीपीएससी का जो प्रीलिम्स था ना पूरा पजल भरा हुआ था, तो पजल तो यहाँ पर उस लेवल का प्रश्न तो नहीं आएगा, लेकिन प्रश्न तो आएंगे, नो डाउट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद अगर मैं बात करूं डाटा सफिशिएंसी, सिलोगिज्म मतलब न्याय का प्रश्न का वेटेज बहुत होता है। मतलब कार, बस है, बस घड़ी है, वो गाड़ी वाहन है, तो बताइएगा कौन सा कथन चाहिए, तो ये कथन और तर्क आधारित। उसके बाद आपका धारणा और पूर्ण अवधारणा, तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पीएससी का मेन सिलेबस होता था एक समय, इस बार नहीं आया, तो हो सकता है व्यापम मैथ आएगा ही। और फिर क्या है, मैथमेटिकल रीजनिंग मतलब गणितीय तार्किकता, तो ये हमारा मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस है। कौन आएंगे, इंद्रजीत सर, नाम नोट कर लो, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। चैनल में जुड़ जाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, फ्री में तैयारी करो। हो सकता है एक आख और मेरे फ्रेंड अगर बोले पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं साथ में, और मेरे भाई है योगेंद्र ट्यूटोरियल नाम का, उनका एक चैनल है, वहाँ भी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वो अपडेट देते रहेंगे नए अपकमिंग वैकेंसीज वगैरह का, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। मैं डिस्क्रिप्शन में भी अगर पॉसिबल हो तो उनका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। ये सारी चीज़ें तो हैं। अब देखिए आपकी जिम्मेदारी क्या है,
भाई अगर मान लो अप्रैल और मई में पेपर होता है तो आपको तैयारी करने के लिए समय बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। अचानक प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, फिर मेंस का डेट घोषित कर देंगे कि भैया 15 दिन 20 दिन बाद आपका एग्जाम है, और आप हो जाएंगे फिर से घबरा जाएंगे। तो घबराना नहीं है, कंटिन्यू में तैयारी करते रहें। अच्छा, फिजिकल की बात कही, थोड़ा थोड़ा आप रनिंग करो, जो ऊंची कूद है, लंबी कूद है, वो सबको थोड़ा थोड़ा आप करते रहो। हो सकता है कि सडन इसका जैसे मेंस होता है तो फिर उसका फिजिकल का भी डेट आ जाए, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है, लेकिन सिर्फ उसी के साथ नहीं जाना है ना। पता चले वो आपको बहुत आगे हो गए और आप इधर पेपर ही में फेल हो गए, ये नहीं करना। दोनों को साथ लेके चलना है, साथ में जुड़ना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। 1000 पहुंचाओ, आपके प्यार से ही ये संभव है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। हमारा पूरा मेहनत खराब जाएगा। और पीछे में बहुत सारा वो कॉलेज दिख रहा होगा मेरा ना, ऊपर में भी बहुत सारा है ना, करना पड़ता है। बहुत सालों का कलेक्शन है, उस कलेक्शन को धीरे धीरे अब ऑप्टिमाइज करना सीख गए हैं। इतना ही इसके लिए मैं सामने आया था। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे।